चलिए आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में देखते हैं। PRESENT प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहले इसका देख लेते हैं पहचान। तो यहाँ पर देखिए बताया गया था कि प्रेजेंट का पहचान है होता है और कंटिन्यूअस का होता रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं अगर कोई टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसके अंत में उस टाइप के वाक्यों के अंत में रहा है या आ सकता है रही है आ सकता है रहे हैं फिर आ सकता है रहा हूं। इस तरीके से जब वाक्य के अंत में रहा है रही है रहे हैं रहा हूं आदि शब्द आते हैं तो हम कह सकते हैं टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो जैसे मान लीजिए मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है या मोहन जा रहा है या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। इस तरीके से पहचान समझ में आ गया होगा। देखते हैं कि नियम नंबर 1 क्या है। नियम नंबर 1, तो नियम नंबर 1 में ये देखते हैं कि अगर जो है पहले बात करते हैं वाक्य सकारात्मक के लिए, सकारात्मक वाक्यों के लिए ऐसे वाक्य जिसमें बात को स्वीकार किया जाता है सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मान लीजिएगा मोहन पढ़ रहा है, मोहन जा रहा है, मोहन देख रहा है, इस तरीके से सकारात्मक वाक्य हैं। तो आता है ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ही सीट हो गया और इसके साथ हो गया एक वचन हो गया। ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, एक वचन हो गया। अगर ऐसा करता है तो फिर इसके साथ इज लगाएंगे। और अगर यू है, वी है, दे है प्लस बहुवचन है, बहुवचन है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। और अगर केवल आई है तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। देखिए ये फिर से ही सी इट, अगर ही सी इट आता है तो ही सी इट और एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। तो यू वी दे और बहुवचन कर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो ये तो टेंस से संबंधित हो गया। और इन सब के साथ क्रिया में यानी मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आईएनजी का मतलब अगर आप किसी भी टेंस में पढ़ोगे और अगर आईएनजी शब्द आ गया तो आईएनजी का मतलब आप तुरंत समझिए रहा। ठीक है, इस तरीके से ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ इज, यू बी दे और बहुवचनकर्ता के साथ आर, आई के साथ एम लगा करके मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अर्थात इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले लिखा जाएगा कर्ता, कर्ता के बाद इज हो गया, आर हो गया अथवा एम हो गया प्लस यहाँ लिखेंगे मुख्य क्रिया में आईएनजी लिखेंगे और प्लस कर्म लिखेंगे प्लस लिखेंगे अन्य शब्द लिखेंगे, अन्य शब्द लिखेंगे। अब यहाँ जैसे हमारा एक वाक्य है कि रवि अपना गृह कार्य, रवि अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है। तो देखिए जो कर्ता रवि है, ऐसा इस वाक्य को देख के लगता है कि इसमें वर्तमान काल में अर्थात प्रेजेंट में कोई कार्य जारी है। तो यहाँ पर सबसे पहले रवि एक कर्ता चूंकि लिखा जाएगा रवि हो जाएगा, उसके बाद रवि एक वचन है तो इन तीनों में से केवल एक ही लगाएंगे, या तो इज या तो आर या तो एम। इज लगा देंगे। मुख्य क्रिया क्या है? तो मुख्य क्रिया है पूरा करना, तो वो पूरा कर रहा है तो पूरा करना ये हो जाएगा। चलिए माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा समाप्त कर रहा है, समाप्त कर रहा है। रवि अपना गृह कार्य समाप्त कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा रवि इज। अब समाप्त करना को हम कहते हैं फिनिश कहते हैं, फिनिश, इसमें बढ़ जाएगा आईएनजी। और अपना गृह कार्य है तो रवि है तो हो जाएगा हिज और एच ओ एम ई होम
WOR के होमवर्क हो जाएगा। जैसे वाक्य आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, इसे मान लीजिए दीपक अपने भाई दीपक अपने भाई के साथ बाजार से आ रहा है। दीपक अपने भाई के साथ बाजार से आ रहा है, तो ऐसे यहाँ देखेंगे कर्ता, तो कर्ता आपका हो जाएगा दीपक, एक वचन है तो हो जाएगा इज। अब दीपक कौन सा काम कर रहा है, दीपक आ रहा है तो हो जाएगा COME है, तो इस ई को हटा करके हम ING का प्रयोग करेंगे, तो दीपक इज कमिंग। अब दीपक आ रहा, कहां से आ रहा है, बाजार से, तो इस से के लिए काम का प्रयोग करते हैं, काम मार्केट हो जाएगा, किसके साथ, अपने भाई के साथ, ये हो जाएगा विथ, और हो जाएगा हिज, और ब्रदर हो जाएगा, विथ हिज ब्रदर हो जाएगा। कुछ और वाक्य देखते हैं। वे खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं तो हो जाएगा दे। अब दे बहुवचन है तो इसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, दे आर हो जाएगा, और दे आर के बाद यहाँ प्लेइंग हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। ये सीधे वाक्यों के सकारात्मक वाक्य के लिए है। नियम नंबर 2 हम समझते हैं कि अगर वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है तो इज आर एम के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, अर्थात नकारात्मक वाक्यों के लिए ये हो जाएगा यहाँ पर, ये सीधा सा रूल नंबर, नियम नंबर 2 है। ये वाक्य था सकारात्मक के लिए, यहाँ बात करते हैं नकारात्मक के लिए अर्थात निगेटिव के लिए। ये निगेटिव के लिए हो जाएगा, अर्थात सबसे पहले कर्ता लगेगा, इज लगाइए, आर लगाइए अथवा एम लगाइए, प्लस तुरंत इसके बाद नॉट लगाइए, और वही हो जाएगा मुख्य क्रिया में ING प्लस कर्म हो जाएगा और प्लस अन्य शब्द हो जाएगा। इस तरीके से देखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा भाई पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, मेरा भाई पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा भाई के लिए लगेगा माई ब्रदर। अब मेरा भाई है एक वचन है तो लगाएंगे इसके तुरंत बाद लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। अब पढ़ना हो जाएगा तो पढ़ना का हो जाएगा रीड, इसमें बढ़ा देंगे ING, रीडिंग द बुक हो जाएगा, स्टॉप हो गया। तो अगर वाक्य के बीच में कहीं भी नहीं शब्द आता है तो इज आर एम के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आप सीधे से सीधे वाक्यों का निर्माण कर देते हैं। नियम नंबर 3 में देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए। प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है, यहाँ से ही हटा दिया जाता है। तो यहाँ लिखा जाएगा कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने पर, जैसे मान लीजिए अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं। इंग्लिश लिखने के बाद या तो इज या तो आर या तो एम का प्रयोग करते हैं कर्ता के अनुसार, और फिर लगाएंगे कर्ता, और फिर वही लगेगा क्रिया में ING लगेगा और हो जाएगा कर्म आ जाएगा। जैसे मान लीजिए वाक्य है तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, देखो बीच में क्या शब्द आया है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखते हैं, व्हाट हो जाएगा। व्हाट के बाद देखते हैं कर्ता तुम है और तुम के लिए हम आर लगाते हैं, तो व्हाट आर हो जाएगा। कर्ता तुम है तो इसके लिए लिखेंगे यू लिखेंगे, करना है तो डू माने करना और इसमें बढ़ जाएगा ING, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिएगा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आता है, प्रश्नवाचक शब्द
वाक्य में पहले आने पर। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी बिल्कुल नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं या तो इज लिखेंगे, या तो आर लिखेंगे, या तो एम लिखेंगे, प्लस कर्ता हो जाएगा, प्लस क्रिया हो जाएगा। क्रिया में आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे, प्लस कर्म लिख दिया जाएगा। जैसे क्या वह रो रही है, क्या वह रो रही है। अब देखिएगा क्या आया है, वह है। क्या की अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या, तो वह है तो कर्ता वह है, वह के लिए लगाएंगे इज हो जाएगा, सॉरी यहाँ लगेगा इज हो जाएगा। इज के बाद लिखेंगे कर्ता कौन है, वह है, ई हो जाएगा, सी हो जाएगा। रोना है तो यहाँ पर हो जाए WEEPING बीपिंग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक मतलब कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों तरह के शब्द आते हैं तो प्रत्येक स्थिति में सब्जेक्ट के बाद अर्थात कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे। इस तरीके से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है समाप्त हुआ।